ये छोटा सा माइक आपके वीडियो को ऑर्डिनरी लेवल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अगर आपको भी चाहिए कि आप प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो बनाएं, देन ऑडियो क्वालिटी मैटर करता है। ये है DJI Mic 2। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो फिर आपके पास है, या आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको ऑडियो एंड वीडियोग्राफी में शौक है, यू आर इन अ करेक्ट प्लेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस माइक्स फीचर्स, सम नेगेटिव पॉइंट्स, एंड इन द एंड वी विल टेल यू वेदर यू शुड बाय इट एज ए बिगिनर कंटेंट क्रिएटर और नॉट। चलिए अभी माइक के बारे में इन डिटेल्स में बात करते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ आपका DJI माइक का बैग आता है, जो बैग बहुत ही प्रीमियम दिखने को आता है। अगर आप देखेंगे, ऑल्दो प्राइस भी इसका है तो प्रीमियम तो होना चाहिए वैसे। अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो पहले तो हम लोगों को मिल जाता है 3.5mm केबल, जो आप मिररलेस कैमरास के साथ यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर दूसरा डिवाइस सपोर्ट करता है, GoPro वगैरह, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए USB-C केबल। फिर आता है आपका विंड प्रोटेक्शन, जो आपका ट्रांसमीटर पे आप यूज कर सकते हैं। विंड का जो आवाज आता है जोर जोर सा, वो आप यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं इसके बॉक्स को, DJI के माइक 2 का। सो बॉक्स आपका आता है बहुत ही प्रीमियम लुक में। कहीं यहाँ पे Type-C चार्जिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाता है, कितना चार्ज है आप देख सकते हैं इधर से। बॉक्स ओपन करते ही आपको चार्जिंग इंडिकेटर दिख जाएगा, यहाँ पे चार्जिंग भी दिख जाएगा कि ट्रांसमीटर का कितना चार्जिंग है। चलिए अभी ट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो अभी हम लोग पहले अपना ट्रांसमीटर को निकालते हैं एंड ट्रांसमीटर को चेक करते हैं। आपको जो ट्रांसमीटर मिल जाता है वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही कूल लुकिंग में है। लाइक आपको एज आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इसका जो फ्रंट लुक है, IC एंड सर्किट्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाता है। एक आपका इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए, इसमें आप इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8 GB इसका कैपेसिटी है। इसको आप निकाल सकते हैं USB Type-C से, अगर आप उसको कंप्यूटर में लेना है या कहीं मोबाइल में एक्सेस करना है। तो आपका ये आ जाता है पावर बटन, आप इसको पकड़ के रखिए, 3-4 सेकंड आपका ये ऑन हो जाएगा। अगर एक ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड, बट जो मोड है वो आपका रिसीवर के साथ पेयरिंग मोड में है। अभी रिसीवर हम लोग निकालेंगे तो इसके साथ पेयर हो जाएगा। अगर हमको इसको एज ए ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, रिकॉर्ड बटन प्रेस करके आप अगर कुछ देर तक रखते हैं तो आपका ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लू लाइट आ गया, मतलब ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया। अभी आप एंड्रॉयड के साथ, आईफोन के साथ पेयर करके भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आ जाता है वो है आपका लिंक बटन। इसको आप अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड ऑन हो जाएगा एंड तब ये ब्लूटूथ बटन जल्दी जल्दी ब्लिंक करना रहेगा। नाउ अगर फिर से मैं आपका रिकॉर्ड बटन प्रेस करके रखता हूँ, देन एक ग्रीन हो जाएगा, ये फिर से आ गया आपका रिसीवर के साथ मोड पे। नाउ अगर मैं पावर बटन पे क्लिक करता हूँ एक बार, देन इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो गया, तो ये येलो हो गया। फिर से इसको क्लिक करने पे ये फिर डीप ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है 3.5mm जैक। यहाँ पे आप लैव माइक यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको ये वाला जो डिवाइस है इसको आपको नहीं दिखाना है एंड बहुत प्रोफेशनल एंड सटल वे में आपको लेवलियर माइक यूज करना है, तो आप इसको शर्ट के अंदर से लेवलियर माइक डाल के इसको आप पॉकेट में या कहीं जगह पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो विंडशील्ड है वो भी इसी पोर्ट पे लग जाता है। इसमें रीअश्योरिंग क्लिक आएगा एक, इसका मतलब ये फिट हो गया। ये अच्छा खासा स्टर्डी है, इतनी इजीली नहीं निकलता। इसका जो माइक सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन ही माइक है। इसमें ऑडियो रिकॉर्ड के लिए पूरा ये वाला पार्ट आपका माइक है। आपका जो अटैचमेंट का बात है, आप कैसे इसको लगा सकते हैं। बेसिकली फर्स्टली तो आप ऐसे इसको क्लिप के हिसाब से शर्ट में लगा सकते हैं। सेकेंडली इसका आपका मिल जाता है मैग्नेट्स, जो मैग्नेट आप कोई शर्ट के ऊपर से लगा के, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ उस तरीके से आप लगा सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू रिसीवर्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं। ऐसा कुछ आपको मिल जाता है जो रिसीवर है। यहाँ पे आपको Type-C का केबल मिल जाता है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है। आप अगर इसको ऑन करते हैं तो इसको दबा के 2-3 सेकंड प्रेस करने पे आपका ऑन हो जाती है। ये हो गया आपका रिसीवर ऑन। नाउ अगर हम लोग रिसीवर सेटिंग में जाते हैं, इसमें आप मोनो एंड स्टीरियो करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि दोनों अगर अलग माइक, आप अगर ट्रांसमीटर को एज ए स्टीरियो कनेक्ट करना चाहते हैं, स्टीरियो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल माइक को यूज करके मोनो यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
आपका कैमरा के साथ सेटिंग्स भी मैच हो जाता है, लाइक सोनी, कैनन, निकन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके कैमरे के हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। आपको रिसीवर गेन मिल जाता है, आप अगर कुछ गेन कराना चाहते हैं, वॉल्यूम बहुत लो है उसको रिसीवर में गेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैमरा के साथ साइमल्टेनियस ऑन ऑफ भी हो जाता है, रिसीवर ऑटो ऑफ हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद लिंक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ट्रांसमीटर सेटिंग। इसमें आपका लो कट ऑन ऑफ कर सकते हैं। लो कट के बारे में हम लोग इन डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ट्रांसमीटर गेन कर सकते हैं, अगर ट्रांसमीटर से आपको कुछ गेन कराना होगा, अगर साउंड बहुत कम आ रहा है तो उसको गेन या फिर रिड्यूस दोनों ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कम करके रखा है। यहाँ पे आप 32 बिट फ्लोट इनेबल कर सकते हैं। देन आपका नॉइज रिडक्शन अगर आप बटन से ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन दिया हुआ है इधर पे। वाइब्रेशन अगर ऑफ ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये जो पूरा मेनू है वो आप इससे भी टॉगल कर सकते हैं, तो वो बहुत ईज ऑफ यूज हो जाता है। ऑल्दो ये फुल टच स्क्रीन है बट आप इसको एज ए बटन भी यूज कर सकते हैं, बटन एंड रोटरी। सो इसको और भी सेटिंग्स है, इसमें सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस में कर ला सकते हैं, इसका लैंग्वेज, डेट एंड टाइम एंड रीसेट कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स फॉर द रिसीवर। ये रिसीवर को आप एंड्रॉयड, iOS फोन या फिर कोई भी मिररलेस कैमरा को कैमरा पे यूज कर सकते हैं यूजिंग 3.5 mm जैक। अभी जो आप कंडीशन देख रहे हैं ये एनवायरनमेंट आउटडोर है, बस एनवायरमेंटल नॉइज है। मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है आउटडोर कंडीशंस में। ये अभी जो है ये नॉइज कैंसिलेशन ऑन नहीं है, ऑफ किया हुआ है। अभी मैं इसका नॉइज कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। अभी देखिए आपको इंस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बाहर का जो नॉइज है, जो काम चल रहा है किसी भी हाउस में एंड अदर इन्वायरमेंटल नॉइसेस, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है अभी। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। तो गाइस अभी जब आप देख पा रहे हैं मैं मॉल में हूँ, आज सैटरडे है, फुल क्राउडेड है, तो साउंड कैसा आ रहा है आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत बच्चे भी साउंड्स कर रहे हैं। अभी इसका मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। अब आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, कि क्राउड का साउंड कितना कम हो रहा है या फिर कितना इफेक्टिव है नॉइज कैंसिलेशन, उसके बारे में पूरा समझ आ जाएगा। मुझे इसके बारे में दो चीज जो बहुत अच्छा लगता है, एक है पोर्टेबिलिटी, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते। लाइक आप इसको ऐसे शर्ट में लगा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैंने लगा के रखा है मैग्नेट के साथ, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर आप इसको, ये मैग्नेट है तो आपको कहीं पे भी कोई भी मेटल के रॉड, पोल, कहीं पे भी आप इसको चिपका सकते हैं, आपको अगर साउंड चाहिए उस तरीके से तो। या फिर आप इसको कैप में भी लगा सकते हैं ऐसे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दूसरा चीज जो मुझे इसका सबसे अच्छा लगता है वो इसका कनेक्टिविटी। इसको आप किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं, लिटरली किसी भी, एंड्रॉयड, आईफोन, गोप्रो, DJI Pocket 3, लाइक DJI का तो हर किसी डिवाइस के साथ ही काम करता है। तो इसका कनेक्टिविटी जो है वो है बहुत तगड़ा। अभी हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला नेगेटिव पॉइंट जो है, ऑल्दो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डिजाइन्स क्या है, हर किसी को सेम डिजाइन पसंद नहीं आ सकता है। एंड अगर आपको एक सोबर वन चाहिए लुकिंग में, प्रोबेबली दिस इज मोर फंकी फॉर यू, देन आपको ये डिजाइन ना भी पसंद आ सकता है। सेकेंड थिंग जो है, आपका ये जो 32 बिट फ्लोट का सपोर्ट है, 32 बिट फ्लोट में भी आपको यूज ही ना हो, क्योंकि 32 बिट फ्लोट क्या करता है, आप अगर बहुत धीरे से बात कर रहे हैं या फिर बहुत जोर से बात कर रहे हैं तो उसका जो पिच रहता है वो ऊपर एंड नीचे का कट नहीं होता है, तो मे बी यू विल नॉट नेवर यूज इट। एंड 32 बिट का फाइल साइज भी बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप ये सिर्फ ट्रांसमीटर खरीदते हैं एंड आपके पास पॉकेट 3 भी नहीं है, देन आप इसका 32 बिट फ्लोट यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 32 बिट ऑफ होके आता है। फोर्थ इज प्राइस। फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स आई थिंक के फॉर ए माइक investing that much is bit too pricey. So these are the 4 negative points you can say. Now the question is कि क्या आपको लेना चाहिए। तो अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर है जो पार्ट टाइमली या फिर आपके कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई थिंक समवेयर बिटवीन 3 to 5K का जो भी वायरलेस माइक आ रहा है, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टार्ट विथ। बट अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट है ऑडियो के लिए एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड यू वांट द कन्वीनियंट, देन आई थिंक दिस इज द थिंग यू शुड गो फॉर। ऑल्सो फॉर दोज जिसके पास ऑलरेडी कोई माइक्स है, वायरलेस माइक दे आर यूजिंग, एंड ऑल्सो अगर आपके पास DJI Mic 1 भी है, देन आई थिंक दैट वुड नॉट मेक मच सेंस टू upgrade that for now if you are not chasing for the perfection.